को बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा, जिसमें मैंने 36 चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं चैप्टर वाइज। और आज 37 चैप्टर तक है, पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। साइंस के 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं और मैथ मैंने इंट्रोडक्शन और 1.1 के 6 क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको वो सब वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो आज मैं इसकी पूरी ही मतलब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दूंगी 41 चैप्टर तक। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखें। यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगे तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। अध्याय 37। सबसे पहले कठिन शब्द है नीलाजता, बेशर्मी, निसहाय, जिसकी कोई सहायता करने वाला न हो, कुटुंब ने परिवार। सबसे पहला क्वेश्चन है कर्ण के सर्प मुखास्त से अर्जुन की प्राण रक्षा कैसे हुई। तो कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर से उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया और रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। कृष्ण की इस योजना से अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुंकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि द्रोण की मृत्यु के पश्चात कौरवों का सेनापति कौन बना। तो कर्ण बना था। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसमें दुशासन का वध किसके हाथ हुआ। तो भीमसेन के हाथ हुआ। प्रश्नचार्य शकुनी का वध किसके हाथ हुआ। तो वो सहदेव के हाथ हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दुर्योधन को किसने मारा। तो उसको भीमसेन ने मारा। अब हमारा 38 चैप्टर है अश्वत्थामा। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि दुर्योधन के पश्चात कौरव की सेना का सेनापति कौन बना। तो अश्वत्थामा बना था। पांडव के विनाश की प्रतिज्ञा किसने ली। तो अश्वत्थामा ने ली थी। थर्ड क्वेश्चन है अश्वत्थामा ने पांडव को कैसे मारा। तो अश्वत्थामा ने रात के समय सोते पांडव को छल से मारा और दष्टधुमन में द्रौपदी के 5 पुत्रों को अपने पैरों से कुचल डाला। इसके बाद पांडव शिविरों को भी आग लगा दी। इस कार्य में उसके साथ कृपाचार्य और कर्तव्रमाद ने भी उनका साथ दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपके परीक्षा में आते हैं, तो आप उनको याद कर लीजिए। उत्तरा ने किसे जन्म दिया। तो उत्तरा ने अभिमन्यु के परीक्षित को जन्म दिया। अब हमारा इसमें अध्याय 39। तो युधिष्ठिर की वेदना। सबसे पहले कठिन शब्द है शुद्ध का मतलब क्रोधित होना। शोक को द्वेष का मतलब दुख की अधिकता होना, मतलब दुख अधिक होना। दुष्कर का मतलब कठिन होना। छिटाई का मतलब दृष्टता होना। मम का मतलब रहस्य होना और काल कल्पित होना, मृत्यु को प्राप्त होना। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के समक्ष एक लोहे की मूर्ति क्यों खड़ी की थी। क्योंकि उस समय धृतराष्ट्र बहुत ही क्रोधित थे। जो भी उनके समक्ष जाता वे उन्हें मार देते। दूसरा क्वेश्चन है धृतराष्ट्र ने लोहे मूर्ति का क्या किया। उसे भीम समझकर उसको चकनाचूर कर डाला, क्योंकि उनको काफ़ी रोष था क्योंकि उन्होंने उनके बेटे प्रिय पुत्र को दुर्योधन को मारा था। प्रश्न तीसरा है इसमें शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर युद्ध भूमि पर क्यों गए। शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर युद्ध भूमि में सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए गए। फिर हमारे इसमें है कि शासन सूत्र ग्रहण का मतलब होता है गद्दी प्राप्त करने से पहले। शोक मर्म युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो धृतराष्ट्र है वे तो ये मतलब समझते हैं कि हम उनके साथ गलत व्यवहार कर, उनको ठीक तरह से हम क्या करें कि उनको ठीक तरह से देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप काकाश्री आप ऐसा कीजिए, आप अपना सारा जो भी याद है वो ले लीजिए और इसके बदले में मैं वन में जाता हूँ। तो ये युधिष्ठिर ने बोला था। अब अध्याय इसमें 40 है। पांडव का धृतराष्ट्र के प्रति किस तरह का व्यवहार था। तो इसमें कठिन शब्द है एक छत्र मतलब अकेले। अमिट का मतलब कभी न मिटने वाला। खीन का मतलब काफ़ी दुखी होना और विराग का मतलब उदासीन होना। सबसे पहले इसमें है धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से क्या अनुमति मांगी। तो वल्कल वस्त्र धारण कर वन गमन करने की। तो वल्कल वस्त्र का मतलब होता है छाल से बने हुए कपड़े। फिर हमारा इसमें है कि युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के अनुमति मांगने पर क्या कहा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि आप तो राज्य के स्वामी, आपका ही पुत्र युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे
और जिसे आप चाहे राजा बना दें अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले लें और प्रजा का पालन करें। मैं वन में चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, वन गमन के समय धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन थे। तो उनके साथ ही गांधारी, कुंती और संजय। आप इस पूरी मतलब बुक का सबसे आखिरी अध्याय के क्वेश्चन आंसर है हमारा 41, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कितने दिन तक राज्य किया। तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे, 36 साल तक। फिर बलराम की मृत्यु कैसे, जो उनके बड़े भाई थे, वंशनाश देकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्हें समाधि में बैठकर शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। तो वंश के नाश के विषय में विचारते हुए श्री कृष्ण सागर तट पर घूम रहे थे। विचार मग्न में श्री कृष्ण वहीं एक वृक्ष के नीचे जमीन पर लेट गए। किसी शिकारी ने लेटे हुए श्री कृष्ण को मृत समझकर तीर चला दिया और तीर तलवे को छेद हुआ शरीर में धंस गया और जिससे श्री कृष्ण के प्राण ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर है इसमें 4, श्री कृष्ण के देहावसान के बाद पांडव ने क्या किया। तो देहावसान का मतलब होता है कि उनकी मृत्यु बाद क्या गया। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार पाकर पांडव बहुत ही दुखी हुए। उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे अपने पुत्र परीक्षित को राज्य सौंप कर द्रौपदी सहित तीर्थ यात्रा को निकल गए और अंत में हिमालय की ओर चले गए। तो ये पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और साइंस की जो सीरीज है वो 6 चैप्टर तक कंप्लीट हुए हैं, तो आप जाकर उसको कंटिन्यूटी देख सकते हैं। और मैथ का भी स्टार्ट करती है तो जाकर देख सकते हो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।